हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था रजिस्टर के बारे में, तो इसमें फिक्स टाइप के बारे में कुछ मैंने बातचीत किया था और उसके अंदर मैंने ओम्स लॉ के बारे में बताया कि ओम्स लॉ कैसे काम करता है। फिर उसके ओम्स लॉ के ऊपर अगर ओम्स पहले हम लोग जो रजिस्टर का यूज़ करते हैं या मापते हैं वो ओम्स के अंदर मापते हैं। उसके बाद थोड़ा हायर वैल्यू रहेगा तो किलो ओम्स आता है और उसके बाद मेगा ओम्स। ये इसके यूनिट से मेजर करने के कि रजिस्टर मेजर करने का तरीका है। ये रजिस्टर का सिंबल जो है पिछले वीडियो में जैसे मैंने डिस्कशन किया था उस प्रकार से यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सिंबल दिया गया है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था पिछले वीडियो में जो लिया उसका। सो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, हम लोग ने पिछले वीडियो में फिक्स के बारे में तो पूरा डिटेल देख लिया था। आज मैं आपको वेरिएबल रजिस्टर और वेरिएस्टर है यार डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा दो प्रकार जो है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं वेरिएबल रजिस्टर के बारे में जानकारी देता हूँ। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या है? तो दिस रजिस्टर्स कैन बी वेरिड फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, जैसा हमको करना है एडजस्टमेंट। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर का बेस्ट यूज़ है। देयर आर क्लासिफाइड इन ट्रिमर्स, रियोस्टेट्स एंड पोटेंशियोमीटर, ऐसे उसके तीन प्रकार है। ट्रिमर्स करके आता है या पोटेंशियोमीटर आता है या रियोस्टेट्स आता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो जनरली टीवी सेट्स, रेडियोस वगैरह में यूज़ होता है। अगर आप लोग ने देखा रहेगा तो मान लो कि आपके घर पे एक स्पीकर है, कंप्यूटर का जो स्पीकर आता है उसमें आगे के साइड में वॉल्यूम का बटन रहता है कि जिसके द्वारा आप कम ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हैं। और ये जो बटन रहता है उसके अंदर जो यूज़ होता है, जो चीज़ यूज़ होती है वो एक वेरिएबल रजिस्टर का ही प्रकार है जिसको पोटेंशियोमीटर हम लोग कहते हैं। जनरली जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए दिखा है कि वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, ब्राइटनेस कंट्रोल के जो यूज़ होता है वो है वेरिएबल रजिस्टर्स। उसको जो वेरिएबल रजिस्टर जो रहता है उसमें तीन टर्मिनल रहता है। टर्मिनल क्या है तो देख लिए, मैं आपको आगे के इसमें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन पैर है उसके। तो ये तीन पैर का मतलब क्या है? तो एक जो रहता है फिक्स रहता है, वन फिक्स टर्मिनल एट ईच एंड ऑफ द रजिस्टर एलिमेंट, एंड थर्ड टर्मिनल इज़ द मूवेबल और अ वेरिएबल। यानी पहला और दूसरा जो है फिक्स वैल्यू रहता है और जो तीसरा टर्मिनल रहता है वो मूवेबल रहता है, जिसके ज़रिए हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, कम से ज़्यादा वैल्यू हमारे हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। सो ये उसका जो सिंबल है आप देख सकते हैं, ये यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले रजिस्टर का सिंबल था और उसमें एक छोटा सा एरो मार्क दे दिया, तो जिसके ज़रिए हमको समझ में आया कि वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर का जो पहला प्रकार है पोटेंशियोमीटर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। तो देयर आर वेरिएबल रजिस्टर आइदर और कार्बन और वायर बॉन्डेड टाइप, यानी ये दो प्रकार से हो सकता है, एक कार्बन टाइप या वायर बॉन्डेड टाइप हो सकता है। दे आर ऑफन यूज टू कंट्रोल वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट। They are linear or non-linear type. They are large size. They are large in size. Generally mounted on a panel of the electric equipment. जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कंप्यूटर का जो स्पीकर रहता है उसमें आगे के साइड में वॉल्यूम का बटन रहता है। जैसे टीवी में भी अभी जूने टीवी वगैरह में सेट्स में आप देखोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल के लिए राउंड बटन आता था। नहीं, जनरली ये जो पैनल के ऊपर माउंट किया जाता है बहुत सारी जगह पे, खाली टीवी रेडियो सेट्स में नहीं, बाकी बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर, तो इसके अंदर रहता क्या है? ये पोटेंशियोमीटर दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है, आप देख सकते हैं। और ये जो आगे का जो रोटर दिख रहा है आपको, एक डंडा दिख रहा है, उसके ऊपर आपका राउंड बटन बैठता है जिसके ज़रिए आप बटन को आप मूव यानी कम से ज़्यादा कर सकते हैं। ये कलर में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये पोटेंशियोमीटर का ही एग्जांपल है। इसमें ग्राउंड, आउट और इन ऐसे तीन पिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है प्रीसेट्स या ट्रिमर्स। जनरली देयर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट। जहाँ पे मुझे बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पे मैं ट्रिमर्स का इस्तेमाल करता हूँ। जनरली ये जो है पीसीबी के ऊपर ही माउंट किया रहता है, यानी जो इक्विपमेंट रहता है उसके जो मेन सर्किट रहता है उसके ऊपर ही माउंट किया रहता है। ये पैनल के ऊपर उसको माउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ में रहता है और जनरली छोटा एडजस्टमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लैक एंड वाइट में बताया है, यहाँ पे कलर्स में आपने शायद देखा रहेगा ये टाइप में। यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए इसको हम लोग मूवेबल रहता है ये साइड, जिसके ज़रिए हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा है रियोस्टेट्स। रियोस्टेट जो रहता है इट इज़ हाई वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। इट इज़ यूज टू लिमिट द करंट फ्लो। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वोल्टेज डिवाइडिंग, द पावर रेटिंग्स आर हायर। जनरली रियोस्टेट का इस्तेमाल अगर देखेंगे तो स्टेबलाइज़र वगैरह में होता था। ये वोल्टेज को डिवाइड करने का भी काम करता है, हैवी पावर के लिए भी काम करता है और करंट को लिमिट करने के लिए भी काम करता है। यानी रियोस्टेट्स काफ़ी अच्छा काम कर लेता है, इसलिए स्टेबलाइज़र में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये ब्लैक एंड वाइट में कुछ इस प्रकार से दिखता है, कलर में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रियोस्टेट्स दिखाई देता है।
ये रियोस्टेट्स है जो वेरिएबल रजिस्टर का ही एक प्रकार है। उसके बाद में वेरिएस्टर रजिस्टर। बेसिकली वेरिएस्टर रजिस्टर का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जो है डिपेंड करता है किसी और चीज़ के ऊपर, यानी ये भी रजिस्टर ही रहता है लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता। जैसे वेरिएबल रजिस्टर में हम लोग मूवमेंट करके उसका वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें हमको कम ज़्यादा मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि किस चीज़ों पे, तो लाइट, वोल्टेज या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल देने की कोशिश की है। उसमें पहला है LDR यानी लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, जो लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा है VDR वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर, और तीसरा है टर्मिस्टर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। ऐसे 3 प्रकार से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। LDR की बात करेंगे तो ये इट इज़ नोन एज द फोटो रजिस्टर। इसमें एक सेंसिटिव फोटो कंडक्टिंग मटेरियल रहता है जो इस पर कैडमियम सल्फाइड वगैरह कुछ तो एक लेयर लगा हुआ रहता है। इसकी रेटिंग जो रहता है इन डार्क रेजिस्टेंस ऑफ LDR इज़ मैक्सिमम, यानी जब भी अंधेरा रहता है तो उसका रेजिस्टेंस पावर जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, और जैसे इस पर लाइट गिराओ तो उसका पावर कम हो जाएगा। जनरली ये रिले सर्किट्स वगैरह में यूज़ होती है। चलिए देखते हैं। ये देखो, ये एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे एक लाइट यहाँ पे गिरती हुई दिखाई है, कैडमियम सल्फाइड का लेयर है उसके ऊपर और इलेक्ट्रो रोड है। कलर में चलो देखते हैं कैसे काम कर रहा है, पहले देख लो। ये आप देख सकते हैं कि जैसे लाइट अगर बंद है तो ये आगे नहीं जा रहा है करंट, जैसे इस पर लाइट गिरी तो करंट आगे बढ़ेगा। यानी जब भी डार्क रहेगा यानी अंधेरा रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस पावर फुल रहेगा, यानी आगे करंट को जाने नहीं देगा, और जैसे इस पर लाइट गिरेगी तो करंट को आगे जाने देगा। तो ये है LDR का काम। ये कलर में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। दूसरा जो है वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर। बेसिकली वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर्स काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे टीवी, स्टेबलाइज़र, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर वगैरह। तो स्टेबलाइज़र या उसमें कैसा रहता है, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहेगा, वोल्टेज कम रहेगा तो रेजिस्टेंस पावर कम रहेगा। ये भी सिलिकॉन से ही बना हुआ रहता है, ये कंडक्टिव मटेरियल रहता है उसके अंदर। इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखने में कुछ इस प्रकार से, इसमें इलेक्ट्रिक रॉड लगा हुआ है, फिर अंदर की साइड में जिंक ऑक्साइड का एक लेयर रहता है। फिर मतलब ये वोल्टेज को बेसिकली रजिस्ट करने का काम करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये दिखने में कुछ टीवी सेट्स या आप कभी स्टेबलाइज़र खोल के देखोगे तो आपको ये इस प्रकार से कुछ दिखाई रहेगा। ये है वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर। तीसरा और आखिरी जो मटेरियल है वो है टर्मिस्टर्स, जिसको हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर्स ही बोला जाता है। द रजिस्टर्स इज़ वेरिएबल विद टेम्परेचर, यानी इसका जो रेजिस्टेंस पावर रहेगा वो टेम्परेचर के ऊपर वेरी करेगा। एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको अगर समझाता हूँ तो मान लो कि मैं एक मॉल में जाता हूँ। चालू दिन में मॉल में बहुत कम रश रहता है, लेकिन जब भी सैटरडे संडे रहेगा तो मॉल में फुल रश रहेगा। लेकिन सैटरडे संडे के भी सुबह अगर रश नहीं रहेगा लेकिन शाम को ज़्यादा रश रहता है। तो ये AC जो रहता है अंदर मॉल का, वो कैसे एडजस्ट करता है अपना कूलिंग का टेम्परेचर, तो ये ह्यूमिडिटी पे वो एडजस्टमेंट करता है। मतलब जितने लोग ज़्यादा रहेंगे तो उतने ह्यूमिडिटी ज़्यादा पैदा होगी, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट जो सेंसर रहता है वो उसको सेंस करेगा कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो कूलिंग बढ़ा देगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो कूलिंग भी कम कर देगा। सो वो हिसाब से वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं। बेसिकली उसके 2 प्रकार है, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ऐसे 2 प्रकार से किया जाता है, और ये बहुत सारी साइज़ और शेप में अवेलेबल है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया AC के ज़रिए, ऐसे तो काफ़ी सारी जगह पे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उसमें 2 प्रकार, एक डिश टाइप आता है, एक रॉड टाइप आता है। तो ये जो है मैंने कोशिश की आपको रजिस्टर्स के बारे में जानकारी देने की। हालांकि मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था वो फिक्स टाइप के बारे में बता दिया था। सो इस वीडियो में मैंने वेरिएबल और वेरिएस्टर टाइप की पूरा डिटेल देने की कोशिश की गई है। इसके आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को आप देखते रहिए। मेरी एक खाली आपसे एक गुंजाइश है कि ये जो वीडियोस है आप डाउनलोड मत किया कीजिए, आप चाहे तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन आप देख सकते हो, सो दैट जो उसका क्वालिटी जो है मेंटेन कर सकूँ मैं। थैंक यू।